कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम समय के रथ पर सवार होकर एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम अपने एक अत्यंत पवित्र पर्व माघ पूर्णिमा के प्राचीनतम मूलों को खंगालेंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस माघ पूर्णिमा को हम आज मनाते हैं उसका बीज हमारे वेदों में कितनी गहराई से बोया गया था? आइए इस आध्यात्मिक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। माघ पूर्णिमा, जिसे हिंदू धर्म में दान, स्नान और तपस्या का महापर्व माना जाता है, केवल आज की परंपरा नहीं है। इसकी जड़ें सहस्रों वर्ष पुरानी हैं, जो हमारे उन आदिम ग्रंथों में मिलती हैं जिन्हें हम वेद कहते हैं। ये वेद ज्ञान के अनंत सागर केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय जीवनशैली, उनकी मान्यताओं और उनके ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण का दर्पण है। जब हम वेदों की बात करते हैं तो सबसे पहले ऋग्वेद की ओर हमारा ध्यान जाता है। ऋग्वेद में सीधे तौर पर माघ पूर्णिमा शब्द नहीं मिलता, लेकिन इसमें पवित्र नदियों में स्नान, सूर्य पूजा और यज्ञ की महिमा का विस्तृत वर्णन है। ये वो कर्मकांड हैं जो माघ पूर्णिमा के मूल में हैं। वेदों में कहा गया है कि जल में स्नान, विशेषकर पवित्र नदियों में, न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक शुद्धि भी प्रदान करता है। ये पापों का शमन करता है और व्यक्ति को देवताओं के करीब लाता है। माघ के महीने में सूर्य उत्तरायण होता है और वेदों में सूर्य को प्राण और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। ऋग्वेद में सूर्य को समर्पित अनेक ऋचाएं हैं जो ये दर्शाती हैं कि प्राचीन काल से ही सूर्य की विशेष उपासना का महत्व रहा है। यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी विभिन्न अनुष्ठानों, यज्ञों और जल से संबंधित शुद्धिकरण क्रियाओं का उल्लेख है। अथर्ववेद में तो स्नान के औषधीय और आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि एक विशिष्ट समय पर किए गए स्नान और दान का फल कई गुना अधिक होता है। माघ शब्द स्वयं मघा नक्षत्र से जुड़ा है। वैदिक ज्योतिष में मघा नक्षत्र को पितरों का नक्षत्र माना जाता है। यह नक्षत्र जब पूर्ण चंद्रमा के साथ माघ मास में आता है तो पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद के लिए किए गए कर्मों का विशेष फलदायी होना माना गया है। ये प्राचीन धारणा माघ पूर्णिमा पर पितृ तर्पण और श्राद्ध की परंपरा का आधार बनती है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में भी पर्वों के चयन और उनके पीछे के दार्शनिक कारणों पर मंथन किया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न मासों और उनमें किए जाने वाले कर्मों का वर्णन मिलता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से माघ मास की पवित्रता की ओर संकेत करता है। इन ग्रंथों में यज्ञ, तप और दान को मोक्ष का मार्ग बताया गया है और माघ पूर्णिमा इसी त्रिवेणी का संगम है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले भी ऋषि मुनि इस माह में नदियों के तट पर डेरा डालते थे, कठोर तपस्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। माघ माह में संगम जैसे पवित्र स्थलों पर कल्पवास की परंपरा भी वैदिक काल की तपस्या और आत्मसंयम की अवधारणा से प्रेरित है। ये केवल एक धार्मिक तिथि नहीं थी, बल्कि आत्मचिंतन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर था। इसलिए जब हम आज माघ पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं, दान करते हैं या उपवास रखते हैं, तो हम केवल एक वर्तमान परंपरा का पालन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम सहस्रों वर्ष पुरानी उस वैदिक विरासत से जुड़ रहे होते हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रकाश से प्रकाशित किया था। माघ पूर्णिमा वास्तव में हमारे अतीत का एक जीवंत सेतु है जो हमें अपनी समृद्ध आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ता है। तो अगली बार जब आप माघ पूर्णिमा मनाएं, तो इस बात पर विचार करें कि आप कितने प्राचीन और गहरे अर्थों वाले पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। कथा क्षितिज के साथ बने रहें और हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।